मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना, हम तुम्हें ना तो चमत्कार दिखाने आए हैं, ना हम तुम्हारा केवल पर्चा बनाने आए हैं, ना केवल हिंदू राष्ट्र की बात बताने आए। हमारा उद्देश्य एकमात्र इतना है कि तुम भी हमारी तरह उन्मुक्त हो जाओ, तुम भी हमारी तरह हो जाओ। हम तुम्हारे अंदर ऐसी खुशबू चाहते हैं, हम तुम्हारे अंदर ऐसा प्रेम चाहते हैं, हम तुम्हारे अंदर ऐसा भाव चाहते हैं, हम तुम्हारे अंदर ऐसा फक्कड़पन चाहते हैं कि भले ही जेब में 2 फूटी कौड़ी ना हो पर चाल सम्राटों जैसी हो, मुस्कुराहट बादशाहों जैसी हो। भले ही दुनिया लुटती हो लुट जाए, जो होना हो सो हो जाए, जिसको भला बुरा लगना हो लग जाए, तुम तो खिलो खेलो और खुश रहो। हनुमान के दर को पा जाने के बाद, बजरंगबली का साथ और उनका हाथ अपने माथ पर पा जाने के बाद, यदि तुम खिल ना पाए, खुल ना पाए और खुश ना हो पाए तो तुम कुछ ना पा पाए जीवन में। वरना तो ऐसा है, ये कामनाएं, चाह की कामनाएं टिकती नहीं, रुकती नहीं। किसी रेगिस्तान में एक आदमी चला जा रहा था, भयंकर रेत ही रेत थी, गर्मी का मौसम था, जून का महीना, और प्यास से व्याकुल आदमी चारों तरफ देख रहा था कि कोई पानी दिखाई पड़े, कोई कुआं दिखाई पड़े या झरना दिखाई पड़े तो मेरे प्राण बच जाए और मुझे पीने को पानी मिल जाए। पर दूर दूर तक, सुदूर तक देखने के बाद उसे पानी ना दिखाई पड़ा। वो चलता गया, तपती दोपहरी में सूर्य चमक रहा था और बड़ी दूरी पर उसे लगा जैसे कुछ चमक रहा है, मानो कोई झील है या कोई पानी का सरोवर है या कोई तालाब है। उसे लगा वहां मैं बच जाऊंगा, मैं थोड़ा जल्दी जाऊं, मैं थोड़ा दौड़ कर जाऊं, मैं थोड़ा तेज जाऊं, मैं थोड़ा भाग कर जाऊं ताकि जल्दी प्यास बुझा लूं, ताकि मैं मरने ना पाऊं। और वो दौड़ा और वो भागा और वो गया। मेरे पागलों, वो नजदीक जैसे ही पहुंचा तो पाया कि ना वहां कोई तालाब है, ना कोई झील है, ना कोई पानी का समंदर है। तपती हुई धूप में रेत इतनी जोर से चमक रही थी कि वो पानी दिखाई पड़ रही थी, पर पानी था नहीं। अब तो मानो ये बेहोश हो गया, घुटने के बल बैठ गया तपती रेत में और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि अब बचना कठिन है। फिर इसने हिम्मत लगाई कि यहां मरने से तो बेहतर है कि थोड़ा और जाएं, कहीं ना कहीं तो पानी मिलेगा, यहां नहीं मिला तो आगे मिलेगा। पर वो ये बात भूल चुका था कि वो रेगिस्तान इतना बड़ा था कि कई 100 किलोमीटर में सिर्फ रेत थी। ठीक जिंदगी भी तुम्हारी ऐसी ही है। तुम इच्छा, सुख और शांति की चाह में कई किलोमीटर चले जा रहे हो। कभी तुम इस दरबार में आ रहे हो, कभी तुम उस दरबार में जा रहे हो, कभी तुम इस गुरु के पास जा रहे हो, कभी तुम उस गुरु के पास जा रहे हो, कभी तुम ये पूजा कर रहे हो, कभी तुम भूत भुतैया मना रहे हो, कभी तुम भभूति खा रहे हो कि शायद अब शांति मिल जाए। पर ये बात तुम भूल गए, शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर है। बाहर परमात्मा नहीं है, परमात्मा अंदर है। वो तुम्हारे मन में बैठा है और उसको देखने के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, बैठने की आवश्यकता है। इसलिए पहले के जितने दरबार लगे हमने एक बात हमेशा पुकार के कहा और बहुत सावधानी पूर्वक बार बार कहा, और आज फिर हम तुमको चेता करके सावधान करके भेजना चाह रहे हैं तुम्हें घर, कि शायद तुम हमारे पास से कुछ ले जाओ, शायद तुम हमारे पास से कुछ पा जाओ। भटको मत, भटको। भटकने पे तुम्हारी स्थिति ठीक रेगिस्तान में फंसे हुए आदमी की तरह हो जाएगी और तुम मरते दम तक अपने बच्चों को कुछ ना दे पाओगे और तुम भी कुछ ना पा पाओगे, और मरते मरते तुम इसी इच्छाओं के साथ मर जाओगे कि पूरी जिंदगी हमने भगवान को भजा पर हम कुछ ना पा पाए, और पूरी जिंदगी तुम लोगों के उलाहना ताने और बेइज्जती सहते सहते चले जाओगे, तुम कुछ ना पा पाओगे। जो तुम पर हंस रहे हैं, जो तुम पर उंगलियां उठा रहे हैं, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, यदि तुम उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो तो आज की बात हमारी तुम गांठ बांध लो। तुम भटको मत, अटको, तुम जहां हो वही उसको हो जाओ। उसको कृपा करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों में उसको सुनना ही पड़ेगा।
वरना तुम अपनी जिंदगी की आयु देख लो, जिन्होंने 30 साल गुजारे तुम देख लो, जिन्होंने 25 गुजारे तुम देख लो, जिन्होंने 50 साल गुजार दिए, बूढ़े वृद्ध माताएं भी बैठी और जवान नौजवान बच्चे भी बैठे हैं। तुम कान खोलकर सुन लो, इतनी उम्र निकल गई हो तुम कुछ ना पा पाए, अभी भी सिर्फ तुम हाथ मलते ही रह गए। और तुम हमारे पास आए हो तो कुछ पा जाओ, हम बांटने ही बैठे हैं। और याद रखना, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें बदलने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें सिर्फ अनुभव कराने बैठे हैं कि उस परम सत्ता से जुड़ जाने के बाद, उस परम चेतना से जुड़ जाने के बाद, सीधी सी बात है, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। और जब इतनी परम सत्ता के नजदीक तुम आ ही गए, इतना इंतजार तुमने कर ही लिया कि पूरा दिन निकाल दिया कि शाम होगी, दरबार लगेगा और शायद पुकार सुन ली जाएगी हमारी, शायद हमारा नाम बुला लिया जाएगा, शायद हमको आज बुला लिया जाएगा और शायद आज हमारी अर्जी लगी जाएगी। एक बात तुम खबरदार होकर के सुन लो, बात मान लो, तुम्हारी सुन ली ही गई तब तुम यहां आए। अब बस इसी बात को यदि तुमने पकड़ लिया और तुम उसके हो गए हो, तुम एक बात और ध्यान रखो, इस चक्करों में भी मत रहो कि तुम मंगल को बार को आना, तुम जब आओ वो दिन मंगल का है। और तुम इन चक्करों में भी मत पड़ो कि पर्चा बने तब चमत्कार होगा। तुम्हें नहीं शक्तियां दिखाई पड़ रही तो क्या हुआ, शक्तियों को तो तुम दिखाई पड़ रहे हो। और तीसरी बात भी तुम ध्यान रखना, जितने के जीवन में बदलाव हुआ वो बदलाव उसी के कारण हुआ है, हमारे कारण नहीं हुआ है। तुम्हारे जीवन में भी बदलाव तुम्हारे कारण हो सकता है, हमारे कारण नहीं। हम तो तुम्हारी बाहें पकड़ के केवल उससे जोड़ सकते हैं। और लोग हमसे पूछते हैं कि तुम करना क्या चाह रहे हो, ये तो हमें भी पता नहीं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं बस। एक बात हमको आज समझ में आई, थोड़ी देर पहले हम नहा रहे थे, बहुत थके थे, मन में यह था कि थोड़ी देर जाएंगे, थोड़ा दरबार लगाएंगे, आएंगे और सो जाएंगे। पर नहाते नहाते कोई हमसे बोला, आदमी तो नहीं बोला, ये तो पक्का है क्योंकि वहां बाथरूम में दूसरा कोई था नहीं, पर कोई हमसे बोला नहाते नहाते, उसने कहा कि ये भाग दौड़, ये उथल पुथल, इतनी लंबी लंबी यात्राएं, इतनी मेहनतें तुम किसके लिए कर रहे हो। थोड़ी देर हम रुके, अगल बगल हमने देखा भी, जैसा कि आदमी को थोड़ा भय होता है कि भाई ये बोल कौन रहा, लगा कि कोई नहीं है तो लगा हमारा मन बोल रहा है। तो हमने अपने मन को एक बात से जवाब दिया कि तुमने पूछा कि ये भाग दौड़, ये यात्राएं, ये पद यात्राएं, ये कन्या विवाह अभी 15 फरवरी को होने वाला, ये रातों भर जागना, ये दरबार लगाना, ये भागना, ये भगाना, किसके लिए। तो हमने अपने मन को एक जवाब दिया, उस आदमी को जो बाथरूम में था। ये आदमी थोड़ा अलग है, ये उस आदमी की बात। हमने उससे कहा, माय डियर भाई साहब, ये भाग दौड़, ये जगाना, ये यात्राएं, ये पद यात्राएं हम हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं कर रहे, हिंदुओं के लिए नहीं कर रहे, हम इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। हम हर आदमी को अपने जैसा बनते हुए देखना चाहते हैं ताकि वो हनुमान जी की शक्तियों का अनुभव कर पाए, अब वो हमारे संकल्पों को पूरा कर पाए। एक अकेला मैं देश को नहीं बदल सकता हूं, इसलिए मैं अपने जैसे बहुत लोगों को चाहता हूं। और लोग हमसे पूछते हैं कि आप कई बार कथाओं में बड़ा गड़ा गड़ा करके किसी को देखते हो, इसलिए गड़ा गड़ा के नहीं देखते हैं कि वो दिखता है तो देखते हैं, इसीलिए देखते हैं कि कहीं ये कोई वो हमारा आदमी तो नहीं है जो हमारे संकल्पों को पूरा कर पाए, जो हमारी यात्रा को पूरा कर पाए, जो हमारी विचारधारा को आगे बढ़ा पाए। क्योंकि एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हो जाने से देश में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि भारत को भूलने की बड़ी बीमारी है, और खासकर तुम लोगों को। तुम सुभाष चंद्र को भूल गए, चंद्रशेखर आजाद को भूल गए, खुदीराम बोस को भूल गए, लाल बाल पाल को भूल गए, और तो और महात्मा गांधी को भी भूल जाते हो। कई लोग राष्ट्रगान को भूल जाते हैं, क्योंकि तुम्हें भूलने की बहुत बीमारी है। लास्ट किसने बहुत फास्ट सेंचुरी मारी थी तुम्हें खबर ही नहीं,
लेकिन जिसने मारी उसे खबर है कि हमने मारी। तुम्हें भूलने की बहुत बीमारी है। और कितने मर गए तुम्हें कहां खबर? गांव के मर गए, पड़ोस के मर गए, बड़े बड़े लोग मर गए, तुम्हें कहां चिंता? क्योंकि तुम्हें भूलने की बड़ी बीमारी, और भारत को भूलने की बीमारी। हमने सोचा आज नहाते हुए कि एक दिन हम भी चले जाएंगे। पक्का है, आना जाना जीवन का सिद्धांत है। और यह तय है कि तुम दूसरा गुरु खोज लोगे। यह पक्का है तुम दूसरा दरबार खोज लोगे। यह पक्का है तुम दूसरा कोई हिंदू वाला चेहरा खोज लोगे। तब हमने सोचा कि इससे देश में भला ना होगा। इसलिए आज का दरबार का यह प्रवचन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के बाद हम अपने जीवन की एक नई यात्रा की खोज शुरू करेंगे। हम अपने जैसे लोगों को खोजना शुरू करेंगे, ताकि हम चले जाएं और हमारे जैसे लोग तुम्हारे कान पे बजते रहे। हम भले ही चले जाएंगे पर बाबर की छाती पर रघुवर तो दमकता रहेगा। हम भले ही चले जाएंगे पर सेकुलरिज्म का कीड़ा काटने वाले लोगों के दिलों में हमारी आवाजें तो जरूर छेद करती रहेगी। हम भले ही चले जाएंगे पर हम अपने जैसे लोग अब खोज के रहेंगे और देश में छोड़ करके रहेंगे। वो जहां भी रहेंगे हमारे जाने के बाद हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते ही रहेंगे। इसलिए मेरे पागलों, एक बात हम तुम्हें अंत में फिर कहें कि हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए। हम जब भी अपने गुरुजी के पास बैठते हैं तब एक बात कहते हैं। हमने बहुत बात वो कही है, बहुत बार वो बात कही है, फिर कहें। हम जब भी उनके सामने बैठते हैं तब एक बात कहते हैं कि हम किसी का पर्चा बना पाए ना बना पाए, किसी के मन की बात बता पाए ना बता पाए, किसी के इलू इलू के बारे में बता, लुगाई के बारे में, परिवार के बारे में, विषय के बारे में बता पाए ना बता पाए, पर जो दरबार में आए उसका काम हो जाए, इससे बड़ा कोई भी चमत्कार नहीं है। और गुरु की बड़ी कृपा है, हनुमान जी की बड़ी कृपा है, लाखों लोगों की बिगड़ी बालाजी ने बनाई है। हम यहां सिर्फ माध्यम हैं। तुम पागल हो जो हमारे पीछे हो, तुम उल्लू हो जो इतनी देर तक हमारा इंतजार करते रहे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, खिसको चढ़ जाओ मंदिर। हमारे पास तो तुम्हें कुछ ना मिलेगा। हम तो मस्त राम आदमी, हम टेंशन वाले नहीं, अटेंशन वाले आदमी। हम तो जिसमें उसकी प्रसन्नता उसमें हमको प्रसन्नता, उसमें जिसकी रजा हमको भी उसमें रजा। और सुनो, हमें इसका भी मोह नहीं है कि तुम आओ, हमें इसकी भी चाह नहीं है कि कुछ हो जाए। जो होना था सो हो गया, जो नहीं होना सो नहीं हुआ। जो होना होगा सो होगा, जो नहीं होना होगा वो नहीं होगा। वो जाने मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने।